हरे कृष्णा हम लोगों प्रभु के सादर बीच में नाई नाटशाला से ये कृष्ण कृपा सिंधु प्रभु जी हैं, तो हम लोग उनका हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर स्वागत करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कनाई प्रभु नाथ सादर प्रणाम। हरे कृष्णा राधे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। कनाई नाथशाला की जय। जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमें ये मौका मिला आप सभी से फिर से कनाई नटशाला के बारे में कुछ चर्चा करने का। तो कनाई नटशाला का मुख्यतः चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में वर्णन मिलता है, और बहुत सारे भक्त वो जानते भी नहीं है कनाई नटशाला के बारे में, पूछते हैं कनाई नटशाला किधर है, कहाँ पे है। हालांकि चैतन्य चैतन्य ने बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त वर्णन है, मतलब ज्यादा विस्तार से वर्णन नहीं है, तो इसलिए। लेकिन आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपने बहुत ही अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन किया है और बहुत जगह आपने भ्रमण किया है, और उसमें से कनाई नटशाला भी आपने भ्रमण किया है। तो महाप्रभु का और भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही एक फेवरेट प्लेस। ऐसा मैं महाराज जी से सुन रहा था कि स्वयं राधा रानी के द्वारा वो जो स्थान है वो बनाया गया है, ताकि भगवान श्री कृष्ण वहां पर जाके लीला विलास कर सकें। तो हम सभी वहां पे गए हैं, कनाई नटशाला झारखंड के खूबसूरत वादियों में, एकदम गंगा के किनारे छोटी सी पहाड़ी के ऊपर कनाई नटशाला बसा हुआ है। और खासकर वहाँ का जो भौगोलिक अ, जो स्ट्रक्चर है वो काफी मन को सुकून देने वाला होता है। बहुत सारे पशु पक्षी, अभी तो बहुत कम हो गया है। पहले आसपास आसपास वहाँ पे गांव गांव भी नहीं था, वो पूरा एकदम जंगल था। तो वहाँ पर पहले बहुत सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी वहाँ पर रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, गांव बसा, धीरे धीरे सब कम हुआ है। वृक्ष वनस्पति भी कम हुआ और पशु पक्षी भी कम हुआ, लेकिन अभी भी है बहुत सारे। तो हम सभी लोग जानते हैं वहाँ वहाँ पर 2 बार विजिट किए हैं। फर्स्ट टाइम आपको याद होगा जब महाप्रभु गया गए थे अपने पिताजी का पिंड दान करने के लिए। वहां पर वो अपने गुरुदेव ईश्वरपुरी पाद से वहां पर मिलते हैं, और फिर उनसे वो वहीं पर दीक्षा ग्रहण करते हैं। और दीक्षा ग्रहण करने के बाद वो वापस नवद्वीप लौटते समय कनाई नाटशाला पे आते हैं। नाटशाला इसका जो अर्थ होता है, बांग्ला में हम लोग जानते हैं कृष्ण को कनाई बोलते हैं, ब्रज कनाई, कनाई, बहुत सारे भक्तों का नाम भी है कनाई यहाँ पर। तो कनाई नाटशाला में डांसिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आकर रासलीला किए हैं। तो ऐसा मैं सुन रहा था महाराज जी से, जो हम लोग भागवतम के 10वें स्कंद में जो हम लोग पढ़ते हैं रास पंचोध्याय, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं। कोटि कोटि गोपियां, और सभी के साथ भगवान अपने अलग अलग रूप में सभी के साथ रास कर रहे हैं। और हम लोग वहां देखते हैं कि सभी गोपियों में एक अभिमान आता है, अभिमान कि भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, सिर्फ मेरे साथ। और इस अभिमान को तोड़ने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण कभी भी अपने भक्तों में जो अहंकार का जो भाव है उसे
पसंद नहीं करते हैं। तो क्योंकि गोपियों में जो अभिमान आया था कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, इसीलिए भगवान मेरे साथ हैं, तो इस अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान वहां से अप्रकट हो जाते हैं। तो हम लोग वहां पे देखते हैं कि भगवान के साथ में एक और जो पद चिन्ह का जो जोड़ा है वो भी है। तो वहां से सारी गोपियां वहां गोपी गीत का गायन करती हैं और वो बोलते हैं कि कौन ऐसा भाग्यशाली है जो भगवान श्री कृष्ण के साथ अप्रकट हुए हैं। हम लोग जानते हैं वो राधा रानी है, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो महाराज जी बोल रहे थे वो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर के इस स्थान पर आए थे, कानाई नाटशाला। हालांकि भागवत में, श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है, बताया गया कि भगवान अप्रकट हो गए हैं और कहीं और गए हैं, लेकिन ये क्लियरली बताया नहीं गया है। तो महाप्रभु यहाँ पर आकर बोलते हैं कि दिस इज द प्लेस कानाई नाटशाला, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर राधा रानी के साथ आकर यहाँ पर रास नृत्य यहाँ पर किए हैं। सो कानाई नाटशाला कुछ ऐसे तीर्थों में एक है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों का लीला स्थली है। बहुत सारा जगह हम लोग भ्रमण करते हैं जहाँ पे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण आए हुए हैं या फिर जहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु का लीला स्थली है। लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ, जैसे कि जगन्नाथपुरी धाम हुआ या वृंदावन, तो उसी कैटेगरी में यह कानाई नाटशाला है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों का यहाँ पर लीला विलास हुआ है। तो महाप्रभु यहाँ पर आते हैं और क्योंकि उन्होंने तुरंत ईश्वरपुरी पाद से गोपाल मंत्र में दीक्षा लिया हुआ है, तो यहाँ पर आकर जब वो अपने गोपाल मंत्र का ध्यान कर रहे थे, जप कर रहे थे, उन्हें सहसा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ यहाँ पर कानाई नाटशाला में। तो वो अपने गुरुदेव का भी आभार व्यक्त करते हैं कि कैसा मंत्र उन्होंने दिया कि वह मंत्र दिले गोसाई कि वो तार बल जपिते जपिते होइला हमारा मन पागल। तो इस बात को बोलते हैं कि आपने कैसा मंत्र दिया है मुझे कि जिसको जप करके मैं इस जप को, इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण जो है वो अविरल बिना उनके हो रहा है और उसके प्रभाव से उन्हें भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर दर्शन भी होता है। हालांकि हम जानते हैं चैतन्य वो खुद स्वयं कृष्ण है और यहाँ पर वो एक भक्त के रूप में यहाँ पर लीला कर रहे हैं। और जैसे ही वे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाते, भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत रूप देख करके उनके मन में इच्छा जागृत होती है भगवान श्री कृष्ण को आलिंगन करने का। और जैसे ही वे भगवान श्री कृष्ण की ओर धावित होते हैं, दौड़ते हैं, भगवान वहां से अप्रकट हो जाते हैं। जो कृष्ण है वहां से अप्रकट हो जाते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु वहीं पर क्रंदन करने लगते हैं भगवान कृष्ण के विरह में। और यह पहली बार है जब महाप्रभु के हृदय में ये जो विरह भाव है वह जागृत हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं विप्रलंबा भाव, विप्रलंबा भाव। और यहां से महाप्रभु एक्चुअली कृष्ण का कीर्तन प्रारंभ करते हैं। हम लोग जानते हैं महाप्रभु के आने का मुख्य उद्देश्य था संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ करना। तो सच्चिदानंद स्वामी महाराज का एक
आर्टिकल है बैक टू गॉड में प्रिंट किया हुआ, उसमें महाराज जी लिखते हैं कि दिस इज अ प्लेस, मतलब यह वो जगह है जहां पर महाप्रभु ने एक्चुअली संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में शास्त्रों के ज्ञाता थे और वे सभी के साथ शास्त्रों में क्या बोलेंगे द्वंद्व करते थे, सभी को हराते थे, उसमें वो एक आनंद प्राप्त करते थे सभी को परास्त करके। और वो जिस उद्देश्य के लिए आए थे वो अभी तक छुपा हुआ था, अभी तक मतलब उस पे वो उन्होंने प्रारंभ नहीं किया कार्य करना। जब वे कन्हैया नाट्यशाला आते हैं और यहाँ से भगवान के प्रति जो विरह भावना उनके हृदय में जागृत होती है, यहाँ से एक्चुअली वो उनके हृदय में परिवर्तन होता है और वो असल में जो संकीर्तन आंदोलन है वो यहाँ से प्रारंभ करते हैं। यहाँ से वो जाते हैं नवद्वीप, और तब जाके नवद्वीप के जो वैष्णव हैं उनमें आनंद छा जाता है कि हाँ कि हम सभी लोग निमाई पंडित का ऐसा रूप देखना चाहते थे, और इतने सालों के बाद निमाई पंडित एक वैष्णव के रूप में हम लोग यहाँ पर उनका दर्शन कर रहे हैं। सभी जो वैष्णव है नवद्वीप के, वो बहुत सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे कब जो निमाई है वो एक मतलब सीरियस कृष्ण भक्त बनेगा। हालांकि बहुत ही पांडित्य है, बहुत ही ज्ञान है, लेकिन वो एक जो भक्ति भाव होता है वो उनमें प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो इस बार जब महाप्रभु नवद्वीप गए हैं तो सारे भक्तों के हृदय में आनंद का स्फुरण हो रहा है। वो देख पा रहे हैं कि हाँ जो निमाई पंडित है वो अभी सब समय भगवान का स्मरण कर रहा है, भगवान का कीर्तन कर रहा है। नवद्वीप जाकर के महाप्रभु सारे भक्तों को कन्हैया नाट्यशाला का विवरण प्रदान करते हैं। तो कुछ श्लोक है चैतन्य भागवत मध्य खंड द्वितीय अध्याय में, श्लोक संख्या 175 से 185। तो मैं कुछ श्लोक उसमें से यहाँ पर बताता हूँ। तो महाप्रभु जब नवद्वीप में है तो अपने सभी साथियों के बीच, अपने पार्षदों के बीच ये बोल रहे हैं, कोथा गेले पाइमु से मुरली बदन, बोलिते छारए श्वास करए क्रंदन। कोथा गेले पाइमु से मुरली बदन, वेयर आई विल गेट दैट मुरली बदन, लॉर्ड श्री कृष्णा। बोलिते छारए श्वास करए क्रंदन, मतलब वो भारी श्वास ले रहे हैं और क्रंदन करते हुए ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब कृष्ण को मैं कहाँ पाऊंगा, कहाँ मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण। प्रभु बोले मोरा से दुखेरा अंत नाई, पाइया ओ हराइनु जीवन कानाई। तो महाप्रभु बोल रहे हैं मोरा से दुखेरा अंत नाई, पाइया ओ हराइनु जीवन कानाई। भगवान बोल रहे हैं कानाई मतलब भगवान कृष्ण को मैंने पाया और पाकर भी मैंने उसे खो दिया। पाइया ओ हराइनु जीवन कानाई, भगवान श्री कृष्ण को मैं मिला, दर्शन किया, लेकिन वो मेरे आंखों के सामने से ओझल हो गए, अप्रकट हो गए। इसीलिए मोरा से दुखेरा अंत नहीं, मेरे दुख का कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। मोरा से दुखेरा अंत नहीं। इसके बाद महाप्रभु कन्हैया नाट्यशाला के बारे में कुछ विवरण देते हैं। कन्हैया नाट्यशाला नामे एक ग्राम, गया हईते आसीते देखियो से स्थान।
गया से वापस लौटते समय मैं वो कनाई नरसाला नामक स्थान पे गया, वहां पर रुका। फिर कुछ उसमें भगवान का वर्णन है। तमाल श्यामल एक बालक सुंदर, नव आमा आलंगिया पलाइलो कौन भीते। तो ये कुछ श्लोक था चैतन्य भागवत मध्य खंड द्वितीय अध्याय 175 नंबर से 185, जहां पर ये कनाई नरसाला का विवरण होता है। तो महाप्रभु ये नवद्वीप में अपने पार्षदों के बीच में ऐसा बता रहे हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि महाप्रभु में वो जो बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। और फिर महाप्रभु वहां से हरे कृष्ण महामंत्र जो संकीर्तन नंदन है उसका पूर्ण रूपेण उसका मतलब टोटली 24 आवर्स उसमें अपना समय देते हैं, उसमें व्यस्त हो जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं। फिर उसके बाद वहां पर लाइक संन्यास लेते हैं। संन्यास के बाद वो जगन्नाथपुरी जाते हैं। जगन्नाथपुरी से उनका मन बार बार वृंदावन जाने की ओर इच्छा करता है, वृंदावन। तो इसी क्रम में वृंदावन जाने के उद्देश्य से वो एक बार वहां से निकलते हैं, वृंदावन से शांतिपुर आते हैं, फिर नवद्वीप आते हैं। और नवद्वीप में सन्यास के बाद पहली बार आ रहे हैं, तो लाखों भक्त उनका दर्शन पाने के लिए उनकी तरफ आ रहे हैं। इससे पहले चैतन्य महाप्रभु सभी लोग निमाई के रूप में जानते थे, तो उन्होंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि यही भगवान कृष्ण है। लेकिन महाप्रभु जब सन्यास के बाद पुरी चले गए, तब उनके हृदय में ऐसा ज्ञान आता है कि नहीं, निमाई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो स्वयं भगवान कृष्ण है। और जब महाप्रभु नवद्वीप वापस आते हैं सन्यास के बाद, तो सभी लोगों में एक उत्कंठा है कि नहीं, हम उनका दर्शन करेंगे, जाएंगे। तो इसका भी एक बहुत ही सुंदर वर्णन है चैतन्य भागवत में। तो महाप्रभु वहां से फिर रामकेली आते हैं। रामकेली में उनके दो बहुत ही मुख्य पार्षद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वहां पर उनका अनेक वर्षों से उनका इंतजार कर रहे हैं। तो रूप और सनातन गोस्वामी का उद्धार करने के लिए महाप्रभु रामकेली जाते हैं। और रामकेली से वो फिर वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन उसी समय सनातन गोस्वामी उनको बोलते हैं कि आपके साथ लाखों भक्त हैं। ये लाखों भक्त वो सब वो नवद्वीप के भक्त थे, जो उनके पीछे पीछे नवद्वीप से रामकेली तक आए थे। और रामकेली में भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे महाप्रभु का। तो सनातन गोस्वामी बोले, इतने सारे भक्तों को यदि आप वृंदावन लेके जाएंगे तो वहां पे कोई वन नहीं बचेगा, क्योंकि जैसे हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वहां पे यदि हजार लोग जाएं तो रास्ता धीरे धीरे चौड़ा होगा। सारे वहां पे जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, जो लता है, वो सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो वहाँ वो जो है वन के तरह नहीं रहेगा। तो वहां सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि नहीं, इतने सारे भक्तों को लेकर के वृंदावन जाना उचित नहीं है। तो महाप्रभु वहां से गंगा पार करके रामकेली से कनाई नरसाला आते हैं। लेकिन वहां पर भी जो भक्त हैं उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो फिर वहां से वो वापस कनाई नरसाला से वापस नवद्वीप की ओर प्रस्थान करते हैं और फिर वहां से पुरी चले जाते हैं। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर वो करते हैं वृंदावन जाने का। और इस बार में वो रांची के पास रामगढ़ जिला है, रामगढ़ जिला, वहां पर चरण पहाड़ी है। आपने वो
पोस्टर देखा होगा या भगवान वो लीला भी श्रवण किया होगा, जहाँ पे भगवान महाप्रभु विभिन्न जंगली जानवरों के साथ नृत्य कर रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्र पर। और सारे पशु पक्षी हैं जो जंगली पशु पक्षी हैं, वो सभी अपने जो स्वभाव को छोड़ करके महाप्रभु के साथ खड़े होकर वो सभी नृत्य कर रहे हैं। तो ये जो जगह है ये भी झारखंड में ही है, और ये है रामगढ़ जिला में चरण पहाड़ी। तो अभी भी हम वहां पर यदि जाए तो वहां पे होगा वो चरण चिन्ह है, और आसपास बहुत सारे पशु पक्षियों का भी चरण चिन्ह है। 1 साल पहले वहां भी इस्कॉन का एक केंद्र खुला है, चरण पहाड़ी रामगढ़, कुज्जू बोलते हैं उसको। तो वहां भी दर्शनीय स्थान है, तो वहां पर भी हम लोग कभी जा सकते हैं। तो कनाई नाथशाला से लगभग 10-12 घंटे का वो रास्ता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि कहीं ये दोनों जगह एक ही तो नहीं है, कहीं कनाई नाथशाला है तो वो जगह नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह है। वो कुछ पूछ रहे थे क्या पंकज? हरे कृष्णा बाबू जी, यस प्रभु जी। कुज्जू पहाड़ी भगवान कैसे गए थे, मतलब यहाँ से? एग्जैक्ट रूट तो मुझे पता नहीं। एग्जैक्ट रूट पता नहीं प्रभु जी। मतलब ये वापस पुरी जाने के टाइम में? नहीं, वो पुरी से वृंदावन जाते समय। ओके। पुरी से वृंदावन जाते समय उनके साथ उनके एक सेवक थे, क्या नाम था, वल्लभाचार्य या फिर गोविंद, वो जो बुरा करके। हाँ, वो तो किसी को साथ में ले नहीं रहे थे। भट्टाचार्य। हाँ, भट्टाचार्य। तो समाव सारे प्रभु जी वल्लभ भट्ट। हाँ। ओके, तो फिर हाँ, तो वहां पर जाने के बाद फिर वहां पे बहुत सारे मतलब साधु संतों का वहां पे निवास था, और फिर वहां पे कुछ रामानंदी जो साधु हैं वहां पर वो रहने लगे थे, और उन्होंने फिर वहां पर एक डिसाइड भी किया था कि भविष्य में जो क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का भूमि है, तो भविष्य में जो चैतन्य महाप्रभु के जो अनुगामी है उनको यह यदि उनके जो गुरु थे रामानंदी जो साधु उनके गुरु थे, वो बोले थे यदि मतलब तुम यदि इस पूरे मंदिर को संभाल ना पाओ तो किसी गौड़िया वैष्णव को यह मंदिर दिया जाना चाहिए। तो कुछ 93 के आसपास कुछ ऐसा घटना हुआ था जहाँ पे ऐसे वहां पर चोरी वगैरह मंदिर में बहुत होता था, और जो उस समय जो साधु वहां पर रहते थे नरसिंह दास बाबा जी उनका नाम था। तो उन्होंने देखा कि जो उनके शिष्य थे वो भी मंदिर के देखरेख में उतना समय नहीं देते थे, या फिर उतने डेडिकेटेड नहीं थे। और एक बार तो जो वहां का जो विग्रह था वो चोरी हो गया, तो उन्होंने मायापुर में आकर के ये प्रपोजल दिया, मतलब कि इसको उनको वो हैंड ओवर कर दिया। तो 1994 से वहां पर इस्कॉन के वो अंडर है। इस्कॉन मतलब हाँ, इस्कॉन को सेवाइट के रूप में वो दिए हैं। तो इस्कॉन वहां पर अभी भगवान का सेवा बुरा चल रहा है। तो मैंने सुना है प्रारंभ में जब वहां पर भक्त लोग गए थे
बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, कोई फैसिलिटी नहीं। और पहाड़ से उतर करके गंगा जाना होता था, कुछ भी काम, बर्तन धोने के लिए या फिर कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए। कोई सीढ़ी वगैरह कुछ नहीं था, जस्ट पहाड़ पहाड़ के ऊपर से ऐसा जाना होता था। बारिश के समय प्रॉब्लम, मच्छर, कीड़े मकोड़े, बहुत सारा प्रॉब्लम था। लेकिन धीरे धीरे यह एक बहुत ही अच्छे स्तर तक आया है। लेकिन फिर भी जब मैं वहां पर गया था 2020 में, तो वहां पे कोई भक्त वहां पे जाना नहीं चाह रहा था कि नहीं, वो थोड़ा सा आइसोलेटेड एरिया है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो महाराज जी मेरे को प्रपोज किया कि नहीं, तुम वहां पर जाओ, कोई नहीं जाना चाह रहा है, यू टेक चैलेंज, यू गो एंड टेक केयर ऑफ दैट प्रोजेक्ट। तो मैं भी वो एक चैलेंज के रूप में उसको एक्सेप्ट किया, ये सेवा, कि नहीं, कोई नहीं जाना चाह रहा, मैं वहां जाऊंगा एंड somehow उधर ही, मतलब I will try to manage and I will take care of that project, जो कि गुरु महाराज का बहुत ही एक फेवरेट प्रोजेक्ट है, जो श्रीमद जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज का। पहले वो हर एक साल वहां पर जाया करते थे, हर एक साल भक्तों को लेकर के सफारी यात्रा पे वहां पर जाते थे। बट स्ट्रोक के बाद फिर वो वहां पर नहीं आए। तो हमने महाराज जी को रिक्वेस्ट भी किया है कि वहां पर आए, तो महाराज जी बोले थे हाँ ठीक है। उनके सर्वेंट बोले ओके विल सी, बट आई डोंट नो कब वो मौका फिर से मिलेगा। सो और कुछ किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है कन्हैया नाथशाला धाम का? यस माता जी। नीलम माता। प्रभु जी सादर प्रणाम। अभी आपने क्या बोला, कहाँ जाने का प्रोजेक्ट आपको चैलेंजेस दिया गया था जहाँ 2020 में गए थे? वही वो कन्हैया नाथशाला। अच्छा, इसी कन्हैया नाथशाला का क्या? ओके। प्रभु जी का नाम क्या? प्रभु जी का नाम मैंने सुना। दूसरा है, पुराना वाला पेज स्टार्ट कर दीजिए। हाँ हाँ बोलिए पंकज मित्र जी, इसको बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अभी जो हम लोग जो प्रभु इंफ्रास्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, वहाँ पे जो सीढ़ी वगैरह बना हुआ है, थोड़ा पार्क वगैरह बना हुआ है, वो जो वृक्ष है जिसका पूरा बाउंड्रीज एंड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है, तो आपके आने के बाद हुआ या पहले हो गया था? ये पहले हुआ था, मतलब वो 2018-19 के आसपास ऐसा हुआ है। जो बीजेपी गवर्नमेंट था तो उसके समय में वो लोग वो किए हैं घाट वगैरह का निर्माण। और फिर लॉकडाउन में कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ था, मतलब फंड वगैरह कुछ नहीं आ रहा था और मैन पावर वहाँ पर नहीं था, तो जो उस समय जो मैनेजर थे उन्होंने प्राण जीवन चैतन्य प्रभु, उस समय उन्होंने रिजाइन दिया था। फिर उसके बाद वहाँ पे कोई जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि सभी लोग पहले वहाँ पे गए हैं, तो मतलब ऐसा अच्छा मायापुर जैसा फैसिलिटी वहाँ पर वैसा फैसिलिटी नहीं मिला, तो मैं भी तो वहाँ पे कोई जाना नहीं चाह रहा था। और फिर से थोड़ा सा गाँव है, गाँव का एरिया है,